कोई विचार आपके भीतर नहीं होता, सारे विचार आपके पास बाहर से आते हैं। विचार की खूंटियां भीतर होती हैं, विचार बाहर से आते हैं। ये जरा समझ लें, विचार बाहर से आते हैं, खूंटियां भीतर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने धन का चिंतन किया है तो धन के विचार तो बाहर से आते हैं, केवल धन के विचार करने की जो कामना है उसकी खूंटी भर भीतर होती है। विचार बाहर से आकर उस खूंटी पर टंग जाते हैं। जो सेक्स का चिंतन करता है, सेक्स की खूंटी तो भीतर होती है, विचार बाहर से आकर उस पर टंग जाते हैं। जो जिस बात का चिंतन करता है उसकी सिर्फ खूंटी भीतर होती है, विचार हमेशा बाहर से आके टंग जाते हैं। आपके पास जितने विचार हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं। विचार की शुद्धि के लिए जानना जरूरी है कि विचार जो बाहर से हमारे भीतर आ रहे हैं वो अविवेकपूर्ण रीत से भीतर ना आए। हम सजग हों और जिसको भीतर आने देना चाहते हो वही हमारे भीतर आए, शेष को हम बाहर फेंक दें। मैं भी पीछे कहता था अगर मेरे घर में कोई कचरा फेंक देगा तो मैं उससे झगड़ने जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में अगर कोई कचरा फेंकता है तो मैं झगड़ने नहीं जाता। अगर आप रास्ते तो मुझे मिले और मैं एक फिल्म की कहानी आपको सुनाने लगूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर मैं घर में जाके आपके थोड़ा कचरा फेंका हूं तो आप कहेंगे आपने ये क्या किया, कानून के विपरीत है। और मैं आपके दिमाग में कचरा डालूं, एक फिल्म की कहानी सुनाऊं, तो आप बड़े मजे से बैठ के सुनते रहते हैं। अभी हमको ये पता नहीं है कि दिमाग में भी कचरे फेंके जा सकते हैं, और हम सारे लोग एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हैं कि एक दूसरे के दिमाग में कचरा फेंकते रहते हैं। जिनको आप मित्र समझते हैं वे आपके साथ क्या कर रहे हैं, उनसे बड़ा दुर्व्यवहार और कोई नहीं कर सकता। इससे दुश्मन बेहतर, कम से कम आपके दिमाग में कुछ नहीं फेंकता क्योंकि आपसे मिलता जुलता नहीं। हम सब एक दूसरे के दिमाग में कचरा डाल रहे हैं, और हम इतने सोए हुए लोग हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या ले रहे हैं। हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। हम धर्मशालाओं की तरह हैं जिनमें कोई रखवाला नहीं है और जिन पर कोई द्वारपाल नहीं बैठा हुआ है कि कौन ठहरे और कौन न ठहरे। उसमें जो भी आए, आदमी या जानवर या चोर या बेईमान, वो सब ठहरे, और जब उसका मन हो तब चला जाए, और न मन हो तो बराबर रहा है। मन को धर्मशाला नहीं होना चाहिए। अगर मन धर्मशाला होगा, सुरक्षित नहीं होगा, तो अशुद्ध विचार से छुटकारा मुश्किल है। तो स्मरण पूर्वक मन के ऊपर पहरा होना चाहिए। शुद्ध विचार के लिए दूसरी जरूरत है कि मन पर पहरा हो, एक वॉचफुलनेस हो। हम जागे सजग पहरेदार हो कि हमारे भीतर क्या आता है, जो व्यर्थ है उसे इंकार कर दें। मैं भी एक सफर में था, मैं था और मेरे साथ मेरे कंपार्टमेंट में एक सज्जन और थे। वे मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते होंगे। जैसे ही मैं बैठा उन्होंने सिगरेट निकाल के मुझे दी। मैंने कहा क्षमा करें, मैं नहीं लूंगा। उन्होंने सिगरेट अंदर रख ली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पान निकाला और मुझसे कह लीजिए। मैंने कहा माफ करें, मैं नहीं लूंगा। वो फिर पान रख के बैठ गए। फिर उन्होंने अपना अखबार उठाया, बोला इसको पढ़िएगा। मैंने कहा क्षमा करें, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो बोले बड़ा मुश्किल है, हम आपको कुछ भी देते हैं, आप नहीं लेते। वो मुझसे बोले हम आपको कुछ भी देते हैं, आप कुछ भी नहीं लेते। मैंने कहा कि जो कुछ भी ले लेते हैं वो ना समझ है, और आप जो दे रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपसे भी छिन जाए। मैं तो उसे नहीं लूंगा, आपसे भी छिन जाए ये कोशिश करूंगा। आप क्या करते हैं? अगर खाली बैठे हैं अखबार उठा के पढ़ने लगेंगे, क्योंकि खाली बैठे हैं। तो खाली बैठे रहना बेहतर है बजाय कचरा इकट्ठा करने से। खाली बैठे रहना बुरा नहीं है। कुछ ऐसे पागल हैं जो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ करना ना करने से अच्छा है। ये गलत है। कुछ भी गलत करने से ना करना हमेशा बेहतर है। कुछ है जो कहते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहना कुछ भी ना करने से बेहतर है। मैं आपसे कहता हूं कुछ भी ना करना कुछ भी गलत सलत करने से हमेशा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त कम से कम आप कुछ खो तो नहीं रहे, उस वक्त कम से कम कुछ व्यर्थ तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एक सजगता, विचार के आंतरिक संक्रमण में हम सजग हों तो विचार को शुद्ध रखना कठिन नहीं है, अशुद्ध विचार को पहचान लेना कठिन नहीं है। वे विचार जो आपके भीतर जाके उत्तेजना पैदा करते हो अशुद्ध है।
वे विचार जो आपके भीतर जाके शांति के झरने पैदा करते हों, शुद्ध है। वे विचार जो आपके भीतर जाकर आनंदोन्मुख करते हों, शुभ है। वे विचार जो आपके भीतर जाके किसी तरह की बेचैनी, चिंता, एंजाइटी पैदा करते हों, वे अशुभ है। तो उन विचारों से अपने को बचाएं और अपने मन के सजग पहरेदार बने, तो विचार शुद्धि की तरफ संक्रमण होता है। और तीसरी बात, इस जगत में जैसे अशुभ विचार के आवर्तन बाहर चल रहे हैं और अशुभ विचार की आंधियां बाहर रह रही हैं और अशुभ विचार के धुआं आपके चित्त में प्रवेश करता है और आपको घेर लेता है। बहुत ज्यादा अशुभ विचार हैं इस जगत में, बहुत उनकी आंधियां हैं, लेकिन ये ना भूलें कुछ छोटे छोटे शुभ विचार के दिए भी हैं, वे भी टिमटिमा रहे हैं। कुछ शुद्ध विचार की छोटी छोटी लहरें हैं, वे भी जीवित हैं। इस पूरे अंधकार के विराट सागर में कुछ प्रकाश की किरणें भी हैं, उनका सानिध्य खोजें, उसको हम सत्संग कहते हैं। इस बहुत अंधेरे से भरी हुई दुनिया में बिल्कुल अंधेरा नहीं है, कुछ दिए हैं, मिट्टी के ही सही, और छोटी उनकी लौ हो तो भी सही, लेकिन वे भी हैं, उनका हम सानिध्य खोजें। क्योंकि जो जलते हुए दियों के करीब अपने बुझे दियों को ले जाएगा, बहुत संभव है उसकी ज्योति जो कि बुझी बुझी है उन दूसरे दियों के सानिध्य में पुनरुज्जीवित हो जाए। बहुत संभव है कि वो अपने धुओं को खो दे और लपट बन जाए। सानिध्य खोजें उन किरणों का जो कि सत्य के लिए, शुभ के लिए और सुंदर के लिए है। उसके सानिध्य में अपने को ले जाएं। उन विचारों के, उन विचार पुरुषों के, उन वैचारिक तरंगों के आवर्त में अपने को ले जाएं जहां ये संभव हो। ये तीन प्रकार से संभव हो सकता है: शुभ और सद विचारों के करीब, शुभ और सद पुरुषों के करीब, और सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के सानिध्य में। प्रकृति कोई अशुभ विचार नहीं देती है। अगर आप आकाश को बैठ के देखें, सिर्फ देखते रहें, आकाश आप में कुछ अशुभ पैदा नहीं करेगा, बल्कि आपका सारा कचरा थोड़ी देर में क्षीण हो जाएगा और आप पाएंगे कि आप आकाश को देखते देखते आकाश के साथ एक हो गए हैं। एक पहाड़ से गिरते हुए झरने को देखते देखते आप पाएंगे कि आप पहाड़ का झरना हो गए हैं। एक हरियाली से भरे हुए वन को देखते देखते आप पाएंगे आप भी एक दरख्त हो गए हैं। एक साधु हुआ, उससे एक व्यक्ति ने जाके पूछा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं, कैसे जानूं? उसने कहा भी बहुत लोग हैं, कभी अकेले में आना। वो दिन भर नहीं आया, वो सांझ को आया जब कोई भी नहीं था, दिए जल गए थे, रात हो गई थी। साधु अकेला था, अपना दरवाजा बंद करने को था। उस आदमी ने कहा ठहरे, अब कोई भी नहीं है, आप आए हुए लोगों को विदा करके दरवाजा बंद कर रहे हैं। मैं बाहर ही रुका था, जब सब विदा हो जाएंगे मैं भीतर प्रवेश करूंगा। अब मैं आ गया, अब मैं पूछना चाहता हूं मैं शांत कैसे हो जाऊं, परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो जाऊं? उसने कहा बाहर आओ, ये झोपड़े के भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहां जो दिया जलाया है वो आदमी का जलाया हुआ है, और ये झोपड़ी के भीतर नहीं हो सकेगा क्योंकि झोपड़ी है आदमी की बनाई हुई है। बाहर आए, एक बड़ी दुनिया भी है जो किसी की बनाई हुई नहीं, या कि परमात्मा की बनाई हुई है। बाहर आए, वहां मनुष्य का सृजन कुछ भी नहीं है, वहां मनुष्य की कोई छाप नहीं है। और आप स्मरण रखें, अकेला मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अशुभ छापें छोड़ता है और कोई अशुभ छापें नहीं छोड़ता है। बाहर आए, वहां बांस के दरख्त थे और चांद ऊपर खिला हुआ था, ऊपर उगा हुआ था। वो साधु उन दरख्तों के पास जाके खड़ा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उस आदमी ने पूछा कुछ बोलिए भी तो, आप चुपचाप खड़े हैं, इससे हम क्या समझेंगे? उसने कहा अगर तुम समझ सकते तो समझ जाते, तुम भी चुपचाप खड़े हो जाओ, और हम बांस का एक दरख्त हो गए हैं और तुम भी हो जाओ। बोला ये तो बड़ा मुश्किल है। उस साधु ने कहा यही हमारी साधना है, बांसों के पास खड़े खड़े हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं और हम बांस ही हो जाते हैं।
और चांद को देखते देखते हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं हम अलग हैं और हम चांद ही हो जाते हैं। और प्रकृति की सानिध्य में जो इतना तादाद में खोज लेता है, उसके विचार अद्भुत रूप से शुद्ध होने लगते हैं, उसके विचार की अशुद्धि विलीन होने लगती है। तो 3 रास्ते हैं, सद्विचार, और सद्विचारों की अनंत धाराएं हैं। और सत्पुरुष वे कभी समाप्त नहीं है, वे हमेशा मौजूद हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे अंधे हैं कि हम केवल मुर्दों के पूजने के आदी हैं। और हम ऐसे अंधे हैं कि जीवित कोई व्यक्ति हमारे लिए कभी सत हो ही नहीं सकता, सिर्फ मुर्दे हमारे लिए सत होते हैं। और मुर्दों से सत्संग बड़ा मुश्किल है। और दुनिया में जितने धर्म हैं वो सब मुर्दों के पूजक हैं, जीवित का पूजक करीब करीब कोई भी नहीं है। और वो सब मरे हुओं को पूजते हैं। और सबको ये भ्रम है कि जितने सत्पुरुष होना थे वो सब हो चुके, आगे कोई भी नहीं होगा। और सबको ये भ्रम है कि जो जीवित हो वो सत कैसे हो सकता है। हमेशा जमीन पर सत्पुरुष उपलब्ध है, वे जगह जगह मौजूद हैं। आंखें हो तो पहचाने जा सकते हो। फिर बड़ी बात तो यह है कि अगर वे पूरे सत ना भी हो आपकी तुलना में और आपकी कल्पना में, तो भी आपको उनके असत से क्या लेना है। एक फकीर था, उसने कहा कि मैंने आज तक जिनके पास भी गया सबसे सीखा। किसी ने पूछा ये कैसे हो सकता है, एक चोर से क्या सीखिएगा। उसने कहा एक बार ऐसा हुआ, हम एक चोर के घर में मेहमान थे, और ऐसा हुआ कि वो चोर के घर में 1 महीना मेहमान थे। वो रोज रात को चोरी करने निकलता, 4 बजे 3 बजे वापस लौटता। हम उससे पूछते कहो कुछ हुआ, वो हंस के कहता आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद कल हो। 1 महीना वो चोरी नहीं कर पाया। कभी दरवाजे पे सैनिक मिल गया, कभी लोग घर में जगे थे, कभी ताला नहीं तोड़ पाया, कभी भीतर भी घुसा, खजाने तक नहीं पहुंच पाया। और वो चोर रोज रात को थका हुआ लौटता और हम उससे पूछते कि कहो कुछ हुआ, वो कहता आज तो नहीं हुआ लेकिन कल शायद हो। हमने उससे ये सीख लिया, हमने सीख लिया कि जब आज ना हो तो फिक्र मत करना, याद रखना कि कल हो सकता है। और एक चोर जो चोरी करने गया, निपट खराब काम करने गया, वो भी इतनी आशा से भरा है। तो उस फकीर ने कहा उन दिनों हम परमात्मा की तलाश में थे, हम परमात्मा की चोरी में लगे थे। हम भी वहां दीवाने खटखटा रहे थे और दरवाजे टटोल रहे थे, कोई रास्ता नहीं मिलता था। हम थक गए थे और निराश हो गए थे और हमने सोचा था फिजूल है सब छोड़े, लेकिन उस चोर ने हमको बचा लिया। और उसने कहा आज नहीं हुआ कल शायद होगा। और हमने ये सूत्र बना लिया कि आज नहीं होगा तो कल शायद होगा। फिर वो दिन आया कि बात घटित हुई, चोर ने चोरी कर ली और हमने भी परमात्मा चुरा लिया। तो सवाल ये नहीं है कि आप सत्पुरुष से ही सीखेंगे, सवाल ये है कि सीखने की बुद्धि और समझ होती है। सारे जगत में सत्पुरुष भरे हुए हैं, और अगर वो ना हो तो महावीर के करीब से भी लोग निकले जिनने समझा कि ये कोई लफंगा है, कोई नंगा है, मालूम कौन है, पागल है। महावीर के करीब से लोग निकले हैं। और आप जो सुनते हैं लोग कहते हैं फला आदमी नंगा लुच्चा है, ये सबसे पहले महावीर के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, क्योंकि वो नंगे थे और केस लुंज करते थे, इसलिए नंगे लुच्चे कहलाते थे। लोग कहते थे नंगा लुच्चा है। अब वो शब्द गाली है। आज अगर आपसे कोई कह देगा आप गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन नग्न और केस लुंज करने वाले साधु महावीर के लिए सबसे पहले प्रयुक्त हुआ था। तो महावीर के करीब से निकलने वाले लोग थे जिन्होंने समझा कि न मालूम कौन फालतू आदमी है। ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको मारा, ठोका और समझा कि कोई बेईमान है, कोई ठग है, कोई जासूस है। ऐसे लोग हुए जो महावीर को नहीं समझ सके। ऐसे लोग हुए जिन्होंने क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, ये समझ के कि कोई झूठ बातें बोलता है। ऐसे लोग हुए जिन्होंने सुकरात को जहर पिला दिया। और वे लोग उस दिन हुए, ऐसा मत सोचना, वो सब आपके भीतर मौजूद हैं। यही लोग थे। अभी आपको मौका मिल जाए तो सुकरात को जहर पिला देंगे, और मौका मिल जाए तो क्राइस्ट को सूली पर लटका देंगे, और मौका मिल जाए तो महावीर को देख के आप हंसने लगेंगे कि कैसे पागल आदमी है। लेकिन चूंकि वो मर गए, मुर्दों को आप पूज लेते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो जिंदा है उनको पूजना बड़ा मुश्किल है, उनको मानना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अगर सत्य की खोज हो तो सारा जगत सत्पुरुषों से हमेशा भरा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। और जिस दिन यह हो जाएगा कि सत्पुरुषों की परंपरा खंडित हो जाएगी, उस दिन आगे कोई सत्पुरुष नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो धारा टूट जाएगी और रेगिस्तान में विलीन हो जाएगी। वो मोटी और पतली हमेशा बह रही है वो धारा,
उससे परिचित होना, संबंधित होना। और उसके लिए रास्ता ये नहीं है कि आपको कोई जब बिल्कुल ही परम व्यक्ति मिलेगा तब आप समझेंगे। आपकी आंख खुली रखें, छोटी छोटी घटनाओं में समझना हो सकता है। एक बात में पढ़ता था एक साधु के बाबत, वो 60 वर्ष की उम्र तक व्यवसाय करते रहे। उनका नाम, घर का नाम राजा बाबू था। वृद्ध हो गए तो भी लोग उन्हें राजा बाबू कहते। एक दिन सुबह सुबह वो घूमने निकले थे। सुबह भी सूरज नहीं उगा है, वो गांव के बाहर घूमने गए हैं। एक स्त्री अपने घर में एक बच्चे को जगा रही है, उससे कह रही कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे, अब सुबह हो गई, उठो। वो बाहर छड़ी लिए हुए चले जा रहे थे, उन्हें सुनाई पड़ा कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे, अब तो सुबह हो गई, अब तो उठो। और उन्होंने ये सुना और वो वापस लौट आए। उन्होंने घर जाके कहा कि अब मुश्किल है, आज उपदेश मिल गया, आज सुनाई पड़ गया कि राजा बाबू कब तक सोए रहोगे, अब तो सुबह भी हो गई, अब उठो। उन्होंने कहा आज तो बस बात समाप्त हो गई। अब ये किसी स्त्री ने न मालूम किस बच्चे को सुबह उठाने के लिए कहा था, लेकिन जिसके पास आंख थी उसके लिए उपदेश बन गया। और ये हो सकता है कि कोई आपको उपदेश दे रहा हो और आपके पास कान और आंख ना हो और आप बैठे सुनते रहें और समझें कि शायद किसी और से कहता होगा। तो सद का संपर्क, सद की आकांक्षा, सद की तलाश, अन्वेषण और सत विचारों का जीवन में प्रवेश, प्रकृति का सानिध्य, ये सद विचार के लिए, शुद्ध विचार के लिए उपयोगी शर्तें और भूमिकाएं। ये थोड़ी सी बातें मैंने विचार शुद्धि के लिए कही। इसको एक अनिवार्य अंग समझ के प्रयोग करना है जीवन भर। कोई आज और कल की बात नहीं है। कोई धर्मों के शिविर नहीं हो सकते कि 3 दिन में बात आई और समाप्त हो गई। धर्मों की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो सकती कि 3 दिन हम मिले और मामला खत्म हो गया। अधर्म ऐसी बीमारी है कि जीवन भर चलती है, इसलिए धर्म का शिविर भी जीवन भर ही चलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो उसे जीवन भर प्रयोग करना होगा। भाव के संबंध में कल मैं बात करूंगा कि भाव शुद्धि के लिए हम क्या करें। अब रात्रि के ध्यान के लिए थोड़ी सी बात समझ लें और फिर हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। रात्रि के ध्यान के लिए सबसे पहले तो हम संकल्प करेंगे, जैसा सुबह के ध्यान में किया, 5 बार संकल्प करेंगे। फिर 5 बार के बाद थोड़ी देर तक जैसे सुबह भाव किया वैसा भाव करेंगे। उसके बाद सब लोग लेट जाएंगे, सब लोग पहले से लेट जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर चुपचाप लेट जाएंगे। लेटने के बाद अंधकार हो जाएगा। फिर हम अपने शरीर को शिथिल करेंगे। पीछे जो शिविर में थे वहां हमने शरीर को इकट्ठा शिथिल किया था। हो सकता है कुछ लोगों का इकट्ठा शिथिल नहीं हो पाता है, इसलिए उनके लिए और सरल रास्ता मैं सुझाता हूं। शरीर में योग की दृष्टि से 7 चक्र होते हैं। शरीर में योग की दृष्टि से 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों में से 5 का प्रयोग हम इस ध्यान के लिए करेंगे। सबसे जो प्राथमिक चक्र है वो मूलाधार कहलाता है, वो जननेंद्रिय के करीब होता है। वो पहला चक्र है जिसका हम प्रयोग करेंगे इस रात्रि के ध्यान में। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, वो नाभि के करीब मान ले सकते हैं। अभी कल्पना में समझ लें, जननेंद्रिय के करीब जो चक्र है उसका नाम मूलाधार, नाभि के पास जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठान, और ऊपर चले हृदय के पास जो चक्र है उसका नाम अनाहत, और ऊपर चले माथे के पास जो चक्र है उसका नाम आज्ञा, और ऊपर चले चोटी के पास जो चक्र है उसका नाम सहस्त्रार। इन 5 का हम उपयोग करेंगे। इन चक्र तो 7 हैं और भी ज्यादा हैं। इन 5 का हम उपयोग करेंगे और इनका उपयोग के साथ हम शरीर को शिथिलता की तरफ ले जाएंगे। और आप हैरान होंगे, मूलाधार जो चक्र है उसका नियंत्रण आपके पैरों पर है।
हम सुझाव देंगे मूलाधार चक्र को। जब आप लेट जाएंगे तो मैं कहूंगा मूलाधार चक्र पर ध्यान को ले जाइए, तो आप अपने भीतर जनेंद्रिय के करीब मूलाधार चक्र के पास ध्यान को ले जाएंगे, वहां बोध रखेंगे। फिर मैं कहूंगा मूलाधार चक्र को शिथिल छोड़ दीजिए और उसके साथ ही दोनों टांगों को शिथिल छोड़ दीजिए। आप भीतर भाव करेंगे कि मूलाधार चक्र शिथिल हो रहा है, मूलाधार चक्र शिथिल हो रहा है और पैर शिथिल होते जा रहे हैं। आप थोड़ी देर में पाएंगे कि पैर दोनों मुर्दे की तरह लटक के शिथिल हो गए। जब पैर शिथिल हो जाएंगे तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान को नाभि के पास, मैं कहूंगा ध्यान को नाभि के पास ले आए, तो आप अपनी कल्पना में नाभि के पास भीतर ध्यान को लाएंगे और हम वहां कहेंगे कि स्वाधिष्ठान चक्र शिथिल हो रहा है और पेट के सारा यंत्र शिथिल हो रहा है। उसको अनुभव करते ही वो सारा यंत्र धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। फिर हम और ऊपर बढ़ेंगे और हृदय के पास आएंगे और मैं कहूंगा अनाहत चक्र शिथिल हो रहा है। तब आप हृदय को शिथिल छोड़ेंगे और अनाहत पर ध्यान रखेंगे उस जगह हृदय के पास और भावना करेंगे कि अनाहत शिथिल हो रहा है, तो छाती का पूरा यंत्र और संस्थान शिथिल हो जाएगा। फिर हम ऊपर आएंगे और माथे के पास दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है, उसका अंदर भाव करेंगे कि आज्ञा के पास हमारा ध्यान है, दृष्टि है, और मैं कहूंगा आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है और मस्तिष्क शिथिल हो रहा है। उसके साथ सारा मस्तिष्क, गर्दन, सारे सिर का हिस्सा एकदम शिथिल हो जाएगा। तब आपको सिर्फ चोटी के पास थोड़ी सी धक धक और भार मालूम पड़ेगा, सारा शरीर शिथिल हो जाएगा। सिर्फ चोटी के पास आपको थोड़ा सा भार और धक धक मालूम पड़ेगा। अंतिम रूप से मैं कहूंगा सहस्त्रार चक्र, तब आप सिर के ऊपर ध्यान ले जाएंगे चोटी के पास, वो शिथिल हो रहा है और उसके साथ सारा मस्तिष्क शिथिल हो रहा है। तब भाव करने से आप पाएंगे कि भीतर भी सब शिथिल हो जाएगा। इसको लंबी प्रक्रिया में किया ताकि ये हर एक के लिए हो ही जाए कि उसका शरीर बिल्कुल मृत हो जाए। इन 5 चक्रों पर सुझाव दूंगा और जब ये सब शिथिल हो जाएगा तब मैं आपसे कहूंगा कि अब शरीर बिल्कुल मुर्दा हो गया, अब उसको छोड़ दें, उसे बिल्कुल छोड़ दें, शरीर मुर्दा हो गया है। फिर मैं कहूंगा श्वास आपकी शिथिल हो रही है, शांत हो रही है, थोड़ी देर उसको सुझाव दूंगा। उसके बाद सुझाव दूंगा कि मन बिल्कुल शून्य हो रहा है। ये 3 सुझाव देंगे, पहले चक्रों के लिए, दूसरा प्राण श्वास के लिए और तीसरा विचार के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में करने के बाद आपसे कहूंगा 10 मिनट के लिए सब शून्य हो गया। उस शून्य में आप भीतर पड़े हुए सिर्फ बोध मात्र आपका रहेगा, एक ज्योति जलती रहेगी बोध की, और आप चुपचाप पड़े रहेंगे। सिर्फ वो बोध मात्र रहेगा, सिर्फ होश पर रहेगा कि मैं पड़ा हूं। इसमें यह हो सकता है कि शरीर जब बिल्कुल मुर्दा सा मालूम होने लगे, जो कि मालूम होगा क्योंकि चक्रों के प्रयोग के साथ शरीर एकदम मुर्दा होगा, तो घबराना नहीं है किसी को। अगर ऐसा लगने लगे कि शरीर बिल्कुल मुर्दा है तो घबराना नहीं है, ये बड़ा शुभ है, ये बहुत शुभ है। जो जीते जी अपने शरीर के मुर्दे होने को अनुभव कर लेगा वो धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो उसमें घबराना नहीं है। कोई भी अनुभूति मालूम हो, कोई प्रकाश आलोक मालूम हो, शांति मालूम हो, उसको चुपचाप देखते रहना है और शांत शून्य में पड़े रहना है। ये अनिवार्य है। इन 3 प्रक्रियाओं में संकल्प, भाव और फिर ध्यान, ये रात्रि का ध्यान होगा। मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब सब इतने दूर बैठ जाएं लोग कि पहले तो हम अपनी जगह बना लें कि आप लेट सकेंगे। सब इतने दूर बैठ जाएं, सारी जगह का उपयोग कर लें, कोई बैठा हुआ नहीं रहे।